अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग अहमद कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने आना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टाइप टूल। ठीक है, इस टाइप टूल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो कर्सर होगा वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, जहां पे टेक्स्ट लिखना है वहां पे जाके क्लिक कर देना है। तो ये कुछ डमी टेक्स्ट आप लोगों के पास लिखा जाता है जिसका नाम है लोरम इप्सम। ये हमारे पास एक वेबसाइट होती है, वहां से ये हमारे पास डाटा लेके आता है। तो ये मैटर नहीं करता, आपने सिंपल लिखने के लिए पहले बैक स्पेस प्रेस करना है। तो ये पीछे आप लोगों के पास जितना भी वर्ड लिखा होगा वो सारे का सारा अरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ आप लोग लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे सिंपल टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आप लोगों ने जाना है यहाँ पे सिलेक्शन टूल के अंदर, सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देना। तो आप लोगों के पास ये टेक्स्ट लिखा जाएगा। अब बाकी काम इसके वैसे ही हैं जैसे आप लोगों के पास एक शेप के होते थे। देखें, हम शेप को यहाँ से पकड़ के रीसाइज कर सकते हैं। सेम हम टेक्स्ट को भी यहाँ से पकड़ के रीसाइज कर सकते हैं। सेम उसको हम रोटेट कर सकते थे, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसका अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से ही डबल क्लिक करके उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग सिंपल किसका कलर चेंज करते हैं, शेप का कलर चेंज करते हैं। बट देखें, अगर आपने किसी शेप के अंदर ग्रेडियंट्स अप्लाई करना है, ये ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, ये मेरी पिछले क्लास का लेक्चर है। अगर आपने लोगों ने नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके पहले उसको वॉच कर लें। अब देखिए, अगर आपने टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रेडियंट्स हम यहां से जाके अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, इस शेप के अंदर हमारे पास ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। बट अगर मैं यही चीज टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहता हूं तो देखें, इस तरह से हम टेक्स्ट के अंदर ये ग्रेडियंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, मैंने ग्रेडियंट्स अप्लाई किया है बट उसका डिफॉल्ट कलर हो गया है ब्लैक। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, ग्रेडियंट्स अप्लाई करने के लिए पहले देखें आपने यहाँ पे क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जाना है क्रिएट आउटलाइंस पे। जैसे ही आप लोग क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास अब आप लोग इजीली यहाँ पे ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे ये आप लोगों के पास ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। ठीक है, अब चाहे आप इसकी वही डायरेक्शन जिस तरह की मर्जी रख लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास ग्रेडियंट टूल होता है। यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन ले लेता हूँ यूं इंक्लाइंड। तो आप लोगों के पास ये एक टेक्स्ट लिखा गया ग्रेडियंट्स के अंदर। हाँ, अब इसके अंदर जैसी मर्जी आप लोग शेप रखें। जैसे कि मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक करने के बाद इसको ले जाता हूँ, राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो आप देखें, ये आप लोगों के पास वैसे ही चीज लिखी गई है। तो देखिए, जो आप लोग मेरे थंबनेल्स देखते हैं, डिफरेंट तरह के मेरे यूट्यूब के वीडियोस के अंदर थंबनेल्स आते हैं, तो उसके अंदर कुछ ग्रेडियंट्स अप्लाई हैं, कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो इसी के लिए ही बनाई जाती हैं। और एक बात याद रखना, ये टेक्स्ट आप लोग के पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लोगों ने कोई चीज़ एडवर्टाइजमेंट कुछ भी बनाना है ना, उसमें मेन आप लोगों का टेक्स्ट ही होता है, क्योंकि लोगों ने टेक्स्ट ही रीड करना होता है। तो टेक्स्ट को बहुत ही ध्यान से आप लोग यूज़ कीजिएगा, इसकी कलर थ्योरी सारी स्टडी करके। ठीक है, तो देखें, यहाँ पे हम इसको इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। और मैं अब देखते हैं कि हम इसका फॉन्ट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट्स क्या होता है, फॉन्ट्स आप लोगों के पास होता है इसका स्टाइल। ठीक है, तो देखें, आप लोगों ने उसके लिए जाना है विंडो के जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे टाइप में यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है कैरेक्टर। ठीक है, इस कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे ना तो एक कैरेक्टर का पैनल आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे अगर क्लिक करेंगे ना, समटाइम्स ये ऑप्शंस कुछ हाइड होते हैं इस तरह से। अगर आप लोग इसको लेके आएंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे शो ऑप्शन कर लेंगे तो आप लोगों के पास सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ राइटिंग स्टाइल आप लोगों के पास आएंगे। मतलब ये फोन्ट्स हैं, इनको कब कहाँ पे यूज करना है ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा, लेकिन ये बहुत सारे फोन्ट्स आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, ये वही फोन्ट्स होंगे जो कि आप लोगों के कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे। जब ये जितने भी नजर आ रहे हैं सारे के सारे मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि फोन्ट्स आप लोगों के पास कहाँ पे हैं, ठीक है, तो सिंपल आप लोग विंडो R प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास ये रन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फोन्ट्स लिखें। ठीक है, फोन्ट्स लिखने के बाद कर दें इसको ओके। तो यहाँ पे ये आप लोगों के पास फोन्ट्स आ जाएंगे जितने भी आपके कंप्यूटर में
इंस्टॉल होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके उसको ले सकते हैं। जैसे मैंने एरियल लिया हुआ है, एरियल के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नैरो। देखिए नैरो मैंने क्लिक किया, सॉरी इसको सिलेक्ट कर लें, नैरो पे क्लिक किया, ये नैरो हो गया। इसी तरह से रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, ये अगर आपने न्यू फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर तो वो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें फ्रूट ट्रिगर एक फ़ॉन्ट है, उसको मैंने इंस्टॉल करना है, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये नहीं है। देखिए यहाँ पे आ रहा है नो रिजल्ट्स फाउंड। तो यहाँ पे जाके जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए उसका नाम लिखना है, जैसे कि फ्रूट ट्रिगर फ़ॉन्ट्स फ्री डाउनलोड, आपने ये लिखना है और लिख के एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे क्लिक करें, freefontsfamily.com, स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड नाउ। जैसे ही आप लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। इसको शो इन फोल्डर करें, ये WinRAR की फाइल होगी, तो WinRAR आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप इस फाइल को ओपन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो शो इन फोल्डर किया, यहाँ पे ये आ गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, इसको ओपन करके न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम रख लेते हैं यही फ्रूट ट्रिगर फॉन्ट। ठीक है, और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं फाइल्स को। तो एक्सट्रैक्ट हेयर, यहाँ पे इस फाइल्स को मैंने बाहर निकाल दिया राइट क्लिक करके। कुछ देर में ये हमारे पास फाइल्स आ जाएंगी। ये देखें ये फाइल्स आ गई हैं। अब जिसको आपने इंस्टॉल करना है उस पर डबल क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ से इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के पास कंप्यूटर के अंदर वही वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वही वाली चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखिए फ्रूट ट्रिगर मेरे पास इंस्टॉल हो गए हैं FTB। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू फ़ॉन्ट। ठीक है, इसको मैं इस साइड पे ले गया। देखिए यहाँ पे वही वाला ये आ गया फ्रूट ट्रिगर बोल्ड, इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास वही स्टाइल आ गया। होपफुली इतना समझ आ गया होगा किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। देखिए मैं इसका फ़ॉन्ट यहाँ से भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे भी वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ से भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए फ़ॉन्ट इंक्रीज हो रहा है, इसको यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाइन हाइट, सेट द लीडिंग। ये क्या होती है कि अगर आपने एक टेक्स्ट के अंदर 2 लाइंस लिखी, सेकंड लाइन, ठीक है, मैंने ये लिखा, इस टेक्स्ट को मैं जरा साइड पे कर देता हूँ। देखिए ये मैंने चीज़ लिखी है, मैं चाहता हूँ इनके दरमियान हाइट बढ़ जाए। ठीक है, तो देखें इसकी हाइट बढ़ाना शुरू कर दें तो आप लोगों के पास ये लैंडिंग भी बढ़ती जाएगी। जितना कम करते जाएंगे उतनी ही हमारे पास वो साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप अपने लिहाज से जैसा मर्जी फ़ॉन्ट्स को कर सकते हैं। होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है सेट द कर्निंग बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखो कर्निंग होता है इनके दरमियान स्पेस वगैरह। तो देखो मैंने यहाँ पे कर्सर लेके आया ना, और यहाँ पे मैं कर्निंग इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने 200 की, जैसे मैंने 200 की, यहाँ पे कुछ स्पेस आ गई, तो ये हमारे पास होती है कर्निंग। मैं मोस्टली कर्निंग यूज़ नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे 0 ही रखता हूँ। इसके अलावा मैं क्या यूज़ करता हूँ वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास होती है जिस कैरेक्टर को मैं सिलेक्ट करूंगा ना उसकी विड्थ वगैरह, देखिए ये हमारे पास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसकी स्पेस हमारे पास ट्रैकिंग एरिया बढ़ता जाएगा यहाँ पे। तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, इसको भी 0 पे ही रखता हूँ और इसको ऑटो पे रखता हूँ। अगर इनको मैंने चेंज करना हो तो किस तरह से करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर के अंदर ही है टच टाइप टूल। ठीक है, ये लेंगे टच टाइप टूल। अभी ये वाले क्या होते हैं इनको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। टच टाइप टूल को लेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब चाहूँ मैं इसको यूं आगे कर लूँ, ऊपर कर लूँ, नीचे कर लूँ, इसका साइज बढ़ा कर दूँ। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ के मैं रोटेट कर दूँ, तो जैसा मर्जी मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ हर एक कैरेक्टर को टच टाइप टूल की मदद से। तो मैं यहाँ से इस वजह से इनको यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज नहीं करता। ठीक है, ओके जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है वर्टिकल स्केल। तो देखें मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया, इसको इंक्रीज करता हूँ तो वर्टिकली ये हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल
होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम या ज़्यादा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से आप लोग इसको ना छेड़ें, आप इसको 100 पे ही रखें और इसको भी 100 पे रखें। और मोस्टली आप किसके ज़रिए काम करते हैं, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने से, ठीक। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आता है सेट द बेसलाइन, ठीक है। ये बेसलाइन ऊपर नीचे आप लोग इनको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी रोटेशन आती है, ठीक है। तो फिर से वही बात कि मैं इनको टच टाइप टूल की मदद से आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन फ़ॉन्ट्स को अगर आप लोग इन ऑप्शंस को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ऑल कैपिटल्स, ठीक है। तो ये देखिए सारे के सारे कैपिटल्स लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल कैप्स में क्या होता है, हर वर्ड, ठीक है, ये जैसे ये वाली सिलेक्ट लाइन रहेंगे तो कैपिटल ही, लेकिन पहला बड़ा हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, छोटे हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा से ये करके दिखाता हूँ टाइप टूल में। जैसे कि मैंने लिखा टेक्स्ट, देखें रहे बड़े ही हैं, कैपिटल ही हैं, टी भी कैपिटल है, ई भी, एक्स भी, टी भी, बट जो इसका फर्स्ट लेटर है ना वो कैपिटल हो गया और जो बाकी हैं वो उससे छोटे हो गए हैं, साइज में छोटे हो गए। बट अगर इस पर क्लिक करता हूँ सारे के सारे कैप्स लॉक हो जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो बाकी वाले होंगे वो छोटे हो जाएंगे और पहले वाले बड़े हो जाएंगे। ये हमारे पास होता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। आपने अक्सर मैथ के ऑप्शंस देखे होंगे, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वो किस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने ए लिखा, ए का मैंने अब स्क्वायर डालना है तो इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर लिख दो, तो ये हमारे पास क्या लिखा गया है, स्क्वायर लिखा गया है। इस पे क्लिक करो, ये नीचे आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर लिखना है, दोबारा इस पे क्लिक करो तो ये बी का स्क्वायर आपके पास लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास होती है सब सुपरस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे होती है सबस्क्रिप्ट, लोग इसके नीचे लिख दें जी 2, ठीक है। तो ये 2 लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये अंडरलाइन करने के लिए स्ट्राइक थ्रू, तो ये आप लोगों के पास देखें अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। इसी तरह से ये स्ट्राइक थ्रू आप लोगों ने लगाना है कट करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देते हैं, जैसे कि कट, इसको मैंने कट करना है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे जाएं और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दें तो आप लोगों के पास वो चीज़ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने सेल्स वगैरह लिखनी हो, जैसा कि RS, ठीक है, 400 नहीं 200, ठीक है। और 400 को मैंने दिखाना भी है और कट भी करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे स्ट्राइक थ्रू को, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब हम लिखने जा रहे हैं इसके अंदर उर्दू। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन घबराना नहीं है। आप लोग अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो बार बार वीडियो को रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जी मैंने अगर इसके अंदर उर्दू लिखनी है तो किस तरह से लिख सकते हैं, आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, पाक उर्दू इंस्टॉलर। वो भी अगर आप लोग इंटरनेट पे जाएंगे ना, वहाँ पे लिखेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अब आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक उर्दू का आ जाएगा और दूसरा इंग्लिश का आ जाएगा। तो उर्दू लिखने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे कर देना है उर्दू, ठीक है। उर्दू जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया, अब आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स लिया, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ उर्दू, जैसे कि मेरा नाम। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा मेरा नाम, बट देखो ये हमारे पास अलहदा ही आ रहा है, ऐसा ही है ना, हर वर्ड सेपरेट ही आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ वो उर्दू की तरह लिखा जाए, जैसे 7-7 वर्ड लिखे जाते हैं। तो उसके लिए आपने 2 काम करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है, एडिट पे जाना है। एडिट के बाद यहाँ पे जाना है प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस के बाद आप लोगों ने जाना है टाइप में। टाइप के जाने के बाद यहाँ पे शो इंडेक्स ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है और कर देना ओके। ओके करने के बाद आपने इस पैराग्राफ को ओपन करना है, ठीक है। ये पैराग्राफ यहाँ पे भी आ रहा होगा, यहाँ पे भी आ रहा होगा, और विंडो में जाके आप लोगों के पास पैराग्राफ टाइप टूल के अंदर यहाँ पे भी आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद पैराग्राफ पे आपने जाना है इसके ऑप्शंस में। यहाँ से आप लोगों ने कर देना मिडल ईस्टर्न साउथ एशिया एवरी लाइन कंपोजर। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास वही चीज़ ओपन हो जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है उर्दू लिखने के लिए एक फ़ॉन्ट यूज़ होता है जमील नूरी के नाम से, ठीक है। तो आपने वही वाला फ़ॉन्ट रख देना है, जमील नूरी रश्दीक, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये फ़ॉन्ट लिखा जाएगा आसानी के साथ। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें इससे बनाना सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।